दोस्तों, मेरी बेटी उस वक्त बहुत छोटी थी जब मैं टूटता था। जेल से बहुत सारे साथी हैं जो जेल काट करके आए हैं। सबको मालूम है कि 5 मिनट की कॉल की सुविधा हर कैदी को मिलती है। जो उसके घर वाले वो नंबर उसको देते हैं, इसका एफिडेविट लगता है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है दोस्तों। फिंगर लगा के 5 मिनट उसके घर कॉल कनेक्ट हो जाती है। अब 5 मिनट में जितनी बातें आप कर सकते हो वो आप कर सकते हो। उस वक्त मेरी बेटी मुझे बोलती थी, अब्बू आप रोना मत, अब्बू आप परेशान मत होना, आप निर्दोष हो, हम आपके साथ थे उस दिन, आपने हमारी जान बचाई थी, आपने हमारी हिफाजत करने के लिए घर से बाहर निकले थे अपने छत के ऊपर, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मेरी जैसी मेरी बहनें देश में इतनी दिल्ली में थी जिनकी दुआएं हम आपके साथ हैं। अब्बू आप छूट जाओगे, हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो आप निर्दोष साबित होगे। दोस्तों, जब ये बेटी मेरी बोलती थी ऐसा लगता था कि मेरी बेटी क्या हर वक्त दरवाजे पे खड़ी है, इंतजार कर रही है। तो मैंने कहा था कि दरवाजे पर नजर है उसकी, दरवाजे पर नजर है उसकी, इंतजार मेरा वो करती है, जल्द आओगे वापस तुम अब्बू, बेटी मेरी ये कहती है। अरे जख्म हमें दंगों के देकर बर्बाद हमें करवाया है, नाकामी उनकी थी फिर भी मेडल उन्होंने पाया है, होंगे बरी अदालत से हम उम्मीद ये ताहिर रखते थे, तुमसे मिलने की खातिर हम खुद को जिंदा रखते थे। दोस्तों, मैं ये बात आपसे इन शब्दों के जरिए इसलिए कहना चाहता हूं कि सारी बात विस्तार से करूंगा तो रात भी खत्म हो जाएगी, मेरी परेशानी, मेरी मुसीबत, मेरी तकलीफें खत्म नहीं होंगी। लेकिन ताहिर हुसैन मुसीबत से घबराने वाला आदमी नहीं है, ताहिर हुसैन तकलीफों से दूर भागने वाला आदमी नहीं है। ताहिर हुसैन वो शख्स है जिसने गंगा के किनारे छोटे से गांव में जन्म लिया था। ताहिर हुसैन वो शख्स है जिसके बाप ने मजदूरी करके उसको पाल पोस के बड़ा किया था। ताहिर हुसैन वो शख्स है जिसके परिवार के 50 भाई जो हमेशा साथ खड़े होकर यहाँ तक मुकाम पे पहुंचाने का काम किया है। और उससे बड़ी बात, इस मुस्तफाबाद ने 25 साल से ताहिर हुसैन को देखा है, जाना है, परखा है। मुस्तफाबाद ताहिर भाई के साथ था, ताहिर हुसैन के साथ है और ताहिर हुसैन के साथ रहेगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी मशहूर सी बात है कि लोग अपने दुख से परेशान नहीं, दूसरे के सुख से परेशान है। सुना है ना या नहीं सुना? आवाज लगा के बताओ, सुना नहीं सुना? 4 दिन हो गए चुनाव प्रचार में मुझे आए हुए। ये माहौल जो आज खड़ा दिख रहा है सैलाब है। ये माहौल खड़ा करने की जो देन है, जो मेहनत है, वो है मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब की पहचान, उनका नाम। ओवैसी साहब जब बोलते हैं तो देश उनको सुनता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा, अभी तक लोग ये जानते हैं कि ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों के लीडर हैं। आपको पता नहीं है ओवैसी साहब इस वक्त देश के लीडर हैं, देश के लीडर हैं। अगर मोदी को देश सुनता है तो ओवैसी साहब को भी देश सुनता है। बाकी केजरीवाल को कोई नहीं सुनता दिल्ली के अलावा। जब ऐसे हालात 4 दिन में मैंने देखे कि जो लोग चुनाव प्रचार में थे, मेरे जेल से प्रचार में आने के बाद उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, उनकी नींदें खराब हैं, वो परेशान हैं। भैया, जलिस करने से कुछ नहीं होगा, हसद करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हसदखोरों की कमी नहीं और हमदर्दों की भीड़ नहीं। मैं मानता हूं कि हमदर्द बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन हसदखोर बहुत ज्यादा होते हैं। पहचानना आपको है, पहचान आपको करनी है। हसदखोरों की कमी नहीं और हमदर्दों की भीड़ नहीं। गद्दार हमें वो कहते हैं पर देते कोई दलील नहीं। काम ऐसा कुछ कर जाऊं मैं जो भारत की शान बढ़े। जान मेरी हाजिर है ये जब देश को कोई काम पड़े। तन्हाई के इस आलम में कुछ सपने सजा कर रखते हैं, तुमसे मिलने की खातिर हम खुद को जिंदा रखते हैं। दोस्तों, मेरी माँ बहनें छतों से मुझे सुन रही हैं, मुझे देख रही हैं, मुझे समझने की कोशिश कर रही हैं। जब मैं सड़क पे गलियों में जा रहा हूँ, हर कोई मुझे छूने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटोकॉल है कि मैं अभी तक जेल में हूँ।
जेल की कस्टडी से बाहर नहीं हूँ। मैं अपने हाथ हिला के उनको सलाम पेश करता हूँ, उनकी आंखों के आंसू को अपने आंखों से देख के उनका दर्द महसूस करता हूँ और उनके मायूस चेहरों को देख के मैं अपने अंदर इस बात की फिक्र करता हूँ कि आज मेरी माँ बहनें मुझे देख के कितनी मायूस हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से पुरानी बात है कि देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं, ठीक कानून की अदालत में भी देर तो है मगर अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। एक दिन वो आएगा जब मैं आपके बीच वापस आजादी के रूप में आऊंगा। जब मैं आ रहा था, मेरे नौजवान साथी एक नारा लगा रहे थे कि शेर आया, शेर आया। आपको पता है ना शेर क्या खाता है? शेर जो खाना खाता है वो घोड़ा नहीं खाता। शेर इंसान को तबाह करता है, परेशान करता है, बर्बाद करता है। घोड़ा वो चीज है कि अपनी पीठ पे बिठा के सवारी को मंजिल तक पहुंचाता है, उसकी देखभाल करता है, उसके वजन को अपने ऊपर बिठाता है। मैं 5 साल से जेल में जरूर हूं लेकिन मैंने घोड़े वाला खाना खाया है। मैं घोड़ा हूं, घोड़ा। आपकी परेशानियों के वजन को अपने सर पे, पीठ पे बिठा के खत्म करने का काम करूंगा। दोस्तों, दास्तान बहुत लंबी है मेरे पास। तमाम तरह के ख्याल आते थे। वो एक साल जब कोरोना था, लॉकडाउन था, मुलाकात नहीं थी, परेशानियां ही परेशानी थी। जेल के अंदर जितने भी बंदी भाई थे सब के सब परेशान थे क्योंकि सामान भी नहीं आ पाता था, सब्जियां भी नहीं आती थी। जो भी सामान आता था लिमिटेड, उसी में सबको पूरा करना पड़ता था। जब वो दौर था, इधर जब मैं घर की तरफ देखता था, रोज अखबार में मैं सुनता था, अखबार में पढ़ता था। एक दिन ऐसा नहीं था, ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन टीवी चैनल में मुझे गालियां ना दी जाती हों। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन ये बड़े बड़े पत्रकार जो प्राइम टाइम के शो चलाते हैं मुझे फांसी के झूले पर ना लटकाते हों। मैं बड़ा डरा हुआ था, बड़ा सहमा हुआ था, बड़े परेशान था। मेरे मन में आया कि ताहिर, जिंदगी शायद अल्लाह ने वहां से बचा दी, अब आगे जीने से क्या फायदा है? तेरा परिवार परेशान है, तकलीफों में है, आज सुन के सूख न रही है। जितने भी लोग थे जिन पर भरोसा था, जिन पर यकीन था, सब छोड़ के जा चुके थे। अकेला रह गया था, तन्हाई थी, अलग थलग था। मेरे दिल में आया कि मजबूर हैं हम इतने कि मर भी नहीं सकते। मजबूर हैं हम इतने कि मर भी नहीं सकते। इल्जाम जो है झूठे, देंगे जवाब सबके। दोस्तों, बुजुर्गों, आज 5 साल के अरसे के बाद मैं आपके पास आया हूं, आपके बीच आया हूं। जिस दिन नॉमिनेशन करने की परमिशन कोर्ट में मुझे मिली थी, न मालूम कहां कोर्ट के बाहर